तो दोस्तों, आरबीआई की अक्टूबर 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग अब हो चुकी है, जहां पर गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी ने आरबीआई के स्टैंड को न्यूट्रल मेंटेन रखते हुए आरबीआई की रेपो रेट को अनचेंज रखा है, जो कि 5.5% पे है। मगर असली पॉइंट्स कुछ और ही हैं। चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में फुल एनालिसिस के साथ। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया तो जरूर से ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए उसे सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले आरबीआई ने वेट एंड वॉच पॉलिसी को अपनाते हुए रेपो रेट को अनचेंज रखा है 5.5% पे। मतलब इस बार ना ही रेट बढ़ाया है और ना ही घटाया है, और इस ईयर ये सेकेंड टाइम देखने को मिला है। साल के शुरुआत में 1% रेट कट देखने को मिली थी, मगर अब आरबीआई देखना चाहता है कि उस रेट कट का ओवरऑल कितना इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। इन्फ्लेशन के एस्टिमेट को आरबीआई ने 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया है। मतलब महंगाई अब थोड़ी नियंत्रण होते हुए दिख सकती है। दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी अच्छी खबर है। गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी ने कहा कि आरबीआई न्यूट्रल स्टैंस ले रहा है। इसका मतलब अगले कुछ महीनों में डेटा के हिसाब से रेट बढ़ाने या कम करने के दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं। जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन जैसे यूएस तारीफ और जीएसटी रेट कट्स के इंपैक्ट को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मेजर चेंजेस की जो लोन और फाइनेंसिंग के केस में लिया गया है। जैसे लोन अगेंस्ट शेयर्स, पहले आप अपने लिस्टेड शेयर्स को बैंक के पास गिरवी रख के सिर्फ 20 लाख का लोन ले सकते थे, मगर आरबीआई ने इस लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। मतलब अब आपको अपने शेयर्स के बदले 5 गुना ज्यादा लोन मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि 20 लाख के शेयर्स के बदले 1 करोड़ मिल जाएगा। यह इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आईपीओ फाइनेंसिंग लिमिट, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अब आप बैंक से 10 लाख के बजाय 25 लाख तक का लोन ले सकते हो। इससे अब आप ज्यादा बड़े अमाउंट में आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। लेंडिंग अगेंस्ट डेब्ट सिक्योरिटीज, अब आप अपने सिक्योर्ड डेब्ट जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या फिर किसी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज को गिरवी रख के लोन उठा सकते हो, जिससे मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। आरबीआई ने बैंक्स को डोमेस्टिक कंपनीज के एक्विजिशन फाइनेंस करने के लिए भी एनकरेज किया है, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर में फंडिंग और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एनबीएफसीज का लेंडिंग भी सस्ता होगा, क्योंकि आरबीआई ने इन लोन्स का रिस्क वेट कम कर दिया है। मतलब जब भी कोई बैंक लोन देता है, उस लोन के अगेंस्ट में उस बैंक को कैपिटल रिजर्व रखना पड़ता है। मतलब अगर रिस्क ज्यादा होगा तो बैंकों को कैपिटल रिजर्व भी ज्यादा रखना पड़ेगा, जिससे लोन देना महंगा हो जाता है। तो अगर रिस्क वेट को कमा दिया जाए तो रिस्क कम हो जाता है, जिससे बैंकों को कैपिटल रिजर्व कम रखना पड़ेगा और लोन काफी सस्ता में अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो आरबीआई ने क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए लोन्स के लिमिट को काफी बढ़ा दिया है, जिससे कि लोग अपने शेयर्स, बॉन्ड्स या किसी डिबेंचर्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा फंडिंग उठा सके। उसके साथ साथ आरबीआई ने रेट्स को भी स्टेबल रखा है, ताकि इकोनॉमी को थोड़ी समय मिल सके पहले के इफेक्ट को समझने के लिए। मतलब सब कुछ अगर एक लाइन में समराइज किया जाए तो मार्केट में फंड्स को बढ़ा दिया है ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके। तो आप लोगों को क्या लगता है, आरबीआई का यह मूव इकोनॉमी को और भी बूस्ट करेगा या फिर महंगाई को और भी तेजी से बढ़ाएगा? कमेंट्स में बताना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।